हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध, यानी कि F बराबर R/2 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चलिए पहले हम लोग दो चार छोटी बातें हैं उसको देख लेते हैं। पहला यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका क्या हो जाए, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और बाहर के भाग को क्या कर दिया जाए, उभरे हुए भाग को कलई कर दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, C। F से मतलब फोकस, C से कौन सी, वक्रता केंद्र, इसको क्या बोल देते हैं, ध्रुव। अब इससे और कुछ बातें होती है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। पहला हो गया। दूसरा ये देखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आएगी तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से, वक्रता केंद्र के से ही होकर गुजर जाएगी। तीसरा में क्या है कि जब दर्पण से मुख्य फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तीसरा चौथा देखिए क्या होता है कि ये वाला हो गया मेरा अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण के ध्रुव से होकर प्रकाश आती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है और मुख्य अक्ष जो होता है अभिलंब की तरह कार्य करता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये था हमारा बेसिक। अब देखिए क्या होता है कि अवतल दर्पण में जब हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 क्या होता है, तो जो पहले दिया हुआ है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए जो पहले दिया है उसको हम लोग पहले देख लेंगे। तो पहले क्या दिया है, मान लेंगे कि हमारा क्या है, M और M डैश क्या है, मेरा एक अवतल दर्पण है। तो इसमें लिखेंगे कि माना कि M और M डैश क्या है, मेरा एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या है कि जिसका ध्रुव कितना है, P। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्रुव P है तथा फोकस क्या है, F। तो यहाँ पर फोकस के लिख देंगे F और वक्रता केंद्र कितना है, C। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र को क्या लिख देंगे, C। और AB मेरा क्या हो जाएगा, आपतित किरण। AB मेरा क्या हो जाएगा, आपतित किरण जो B बिंदु से टकरा के, अब देखिए बताए थे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस है। तो ई वाला हो जाएगा मेरा कौन, आपतित किरण। आपतित किरण और दर्पण से टकराने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो परावर्तित किरण हो जाएगा। तो हमको सीधे, अच्छा सीबी मेरा किस तरह के काम करेगा, अभिलंब की तरह काम करेगा। तो अब हमको सीधे क्या करना है कि F बराबर R/2। ई वाला था क्या हमारा मुख्य प्रतिज्ञा। इतना बात आप लोगों को पहले से मुख्य प्रतिज्ञा में लिखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं प्रमाण में क्या लिखना है। तो प्रमाण तो हम लोग पीछे क्या लिखे थे कि आपतित AB मेरा क्या था, आपतित किरण, और BD क्या था, परावर्तित किरण, और CB मेरा क्या था, अभिलंब। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है। तो यहाँ से परावर्तन का नियम का पालन होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर AB मेरा क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, परावर्तन हो रहा है और बीच में कौन सी है, अभिलंब। तो यानी कि यहाँ का ई वाला कोण यानी कि आपतन कोण ई वाला हो जाएगा और ई वाला कोण कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण। तब परावर्तन के नियम से यानी कि कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, CBA। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से। चलिए अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। एकांतर कोण इसको बोल सकते हैं। और कौन कौन सा होता है, ई वाला और ई वाला कोण एकांतर कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि AB और PC मेरा क्या है, समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो यानी कि कोण ई वाला और कोण ई वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCF। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि AB समानांतर है PC के तथा CB इसे प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है तो क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर कोण का हो जाएगा, BCF। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण BCF कौन चीज हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, मेरा ये बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब परावर्तन के नियम से
ई वाला कोण बराबर था, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर सी छूट गया है। समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि कोण ए बी सी, इसमें भी क्या है कोण ए बी सी, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब LHS बराबर है तो मेरा RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण CBF बराबर कोण BCF हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर CBF एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है और उस त्रिभुज में क्या है कि ई वाला कोण और कोण BCF बराबर क्या है CBF, यानी कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बराबर भुजा सम्मुख कोण से बनाया गया सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर, या दो समान भुजाओं से बनाया गया कोण समान होता है। तो जब ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोण दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि CF बराबर क्या हो जाएगा BF। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि सम्मुख कोण से सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा, तो यानी कि इस वाले कोण की सम्मुख भुजा क्या है BF और इस वाले सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा, इस वाले कोण की सम्मुख भुजा क्या है CF। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BF बराबर क्या लिख सकते हैं CF, यानी कि यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा CBF जो त्रिभुज है हमारा क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए कि त्रिभुज CBF एक क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम क्या देखें कि चूंकि दर्पण का द्वारा क्या है बहुत छोटा है, तो BF किसके बराबर हो जाएगा PF के बराबर, यानी कि ई वाला बिंदु लगभग इसके आसपास आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी कि BF बराबर क्या हो जाएगा PF, यानी कि ई बिंदु लगभग इसके करीब आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ई दो बिंदु है और यहाँ से मिला रहे हैं तो ई लगभग करीब हो जाता है। तो ई वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों क्या हो जाता है बराबर, यानी कि BF बराबर PF। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब देखिए ई वाला किसके बराबर था इसके बराबर था, यानी कि CF किसके बराबर था CF, ई किसके बराबर था BF के बराबर था और BF किसके बराबर हो गया PF के बराबर हो गया। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में कि CF बराबर क्या हो जाएगा PF। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं F। तो हमको क्या पता है CF पता है, हमको क्या पता है CF। तो हमको CF पता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको एक PF को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इधर CF में क्या कर देंगे PF को जोड़ देंगे और जब इधर जोड़ दिए तो इधरों जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे PF को तो जोड़ दिए, तो हम इधर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ PF को जोड़ने पर तो हमको क्या मिलेगा CF प्लस PF हमको क्या मिलेगा CP और ये क्या हो जाएगा 2PF और CP को ही क्या बोल दिए R और इसको 2 को क्या बोल दिए F। तो यानी कि हमको F बराबर क्या मिलेगा R/2, F बराबर क्या मिलेगा R/2, यही हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।